जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। दोस्तों, ये अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था तो मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन इस बात का हो रहा था कि आखिर दोस्तों जब हम किसी धातु की किसी धातु से अपक्रिया कर रहे हैं या मान लीजिए किसी की भी हम किसी से अपक्रिया कर रहे हैं तो हमें उत्पाद यही क्यों मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब आप दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखोगे H2SO4 जिसे हम क्या कहते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। एंड जो जिंक से अपक्रिया कर रहा है मिल रहा है जिंक सल्फेट, क्या जिंक सल्फेट। और दोस्तों H2 गैस निकल रही है। मैं इस गैस से तो मतलब नहीं, हमें दोस्तों जिंक ZnSO4 ही क्यों मिल रहा है। कुछ और भी तो मिल सकता था जो फर्स्ट चैप्टर में हम सीख रहे थे। जैसे दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, विस्थापन अपक्रिया को, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और ऐसे हमने दोस्तों संयोजन अपक्रिया को, कई सारी अपक्रियाओं को देखा था। तो दोस्तों हमें यही उत्पाद क्यों मिल रहा है, यानी दोस्तों जो अभिकारक आपस में मिलते थे ताकि बाद एक जो उत्पाद बनता था या एक से अधिक उत्पाद बनते थे, तो दोस्तों उत्पाद वही क्यों बन रहे हैं। कुछ और भी बन सकता है ना। तो दोस्तों ये डाउट पता कब क्लियर हुआ, ये डाउट क्लियर हुआ आपके सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद। अब दोस्तों आपके भी कई सारे डाउट होंगे और मेन बात ये है दोस्तों, आपको इनके रासायनिक गुण को रटना नहीं है, आप दोस्तों अच्छे से समझ जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। तो पहले हम सीखेंगे साथियों अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। क्या दोस्तों अम्ल के रासायनिक गुण क्या है। तो दोस्तों आपको सीखने से पहले हंसिए, मुस्कुराइए और सीखिए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोस्तों देखिए अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या कि आखिर अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा है, अम्ल अगर किसी धातु से अपक्रिया करता है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है साथियों, अगर अम्ल किसी धातु से अपक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए ये कहने का तात्पर्य ये है, अब आप सीखोगे कि आखिर उत्पाद यही क्यों बनेगा। यहाँ पे दोस्तों जो हम कह रहे हैं पहला हमारा रासायनिक गुण ये है क्या, आप यहाँ देखिए कि अम्ल जो होगा किसी धातु से अपक्रिया कर रहा है तो वो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। क्या अब मान लीजिए दोस्तों हमें अभी उत्पाद से मतलब नहीं, आप उत्पाद स्वयं बनाना सीखोगे। बस आप थोड़ा क्या है धैर्य रखिए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। फिर से देखिए, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, क्या दोस्तों, क्योंकि आज के बाद दोस्तों आपको अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण पढ़ने नहीं होंगे। बस एक बार कंप्लीट कर लीजिए, बार बार क्यों रिवीजन का सिस्टम छोड़िए। क्या दोस्तों ये कह रहा है कि अम्ल अगर किसी धातु से अपक्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देगा। क्या अम्ल अगर किसी धातु से अपक्रिया करेगा, अब मान लीजिए कोई सा भी अम्ल हो, अब कोई से भी धातु डजंट मैटर, हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि अगर कोई अम्ल है जो दोस्तों किसी धातु से अपक्रिया कर रहा है तो हमें हाइड्रोजन गैस निकालनी है। और क्या करना है साथियों, और क्या करना है बताइए, और हमें यह करना है कि हमें लवण बना देना है। यानी अम्ल जब किसी धातु से अपक्रिया करेगा तो क्या करेगा दोस्तों, लवण बनाएगा तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। अब हमने इतना सीख लिया कि अम्ल अगर किसी धातु के साथ अपक्रिया कर रहा है तो वो दोस्तों लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के ले आया हूं, लेकिन दोस्तों मैं समझाऊंगा आपको विधिवत तरीके से, मैं समझाऊंगा आपको विधिवत तरीके से। दोस्तों पहला अम्ल क्या है, H2SO4। बस अब आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि ये H2SO4 क्या है, जस्ट अभी बताया था। अगर दोस्तों आपने नहीं बता पाया है तो आपका 100% कंसंट्रेशन नहीं है, क्लास में एकाग्रता पूर्वक पढ़िए, नहीं तो दोस्तों मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये H2SO4 क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी दोस्तों हमारे पास एक अम्ल आ गया जिसका नाम क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम इस बात को क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ कि अम्ल अगर किसी धातु से अपक्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन बनाएगा। क्या अम्ल अगर किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा दोस्तों, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो दोस्तों हमें इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास एक अम्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अम्ल होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास जो अम्ल निकल के आया वो क्या है, H2SO4। यानी दोस्तों आपने क्या किया, एक अम्ल लिया जिसे हम कहते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। अब क्या करोगे दोस्तों, आप अम्ल की किसी धातु से अपक्रिया कराओगे। क्या किसी भी धातु से अपक्रिया करा सकते हो आप, क्या किसी भी धातु से। तो दोस्तों आपने धातु क्या ले ली, जिंक। धातु क्या ली, जिंक। तो धातु क्या ले ली दोस्तों आपने, जिंक, ठीक है। ये दोस्तों आपने साइन लगा दिया। अब दोस्तों आपको पता है क्या कि अम्ल किसी धातु से अपक्रिया करेगा तो 100% कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। फिर देखिए आपको पता है क्या
आपको पता है कि अम्ल किसी धातु से अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लवण कौन सा बनेगा आपको मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लवण का उत्पादन खुद कर दोगे, आप खुद समझ जाओगे हाँ ये लवण बनेगा। आपको बस ये याद रखना है कि क्या अम्ल अगर किसी दोस्तों धातु से अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप क्या करो, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। दोस्तों हाइड्रोजन गैस क्योंकि हमेशा H2 की फॉर्म में निकलेगी, ऐसा मत कर देना आपने ये एक हाइड्रोजन को निकाल लिया। आपने क्या किया दोस्तों, हाइड्रोजन गैस यानी H2 को निकाल दिया। दोस्तों H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, तो हमें कोई बैलेंस करने की जरूरत तो है नहीं। तो दोस्तों यहां से H2 को आप गायब कर दो, तो आपके पास क्या क्या बचा देखिए, H2 तो आपने निकाल दिया ना, तो दोस्तों H2 को गायब कर दो, तो आपके पास क्या बचा, Zn प्लस SO4। तो ये उत्पाद क्या बन जाएगा, ZnSO4। ZnSO4। देखा साथियों कितना आसान है हमें इस कॉन्सेप्ट से सीखना। अब दोस्तों वैसे मैं ये कह देता जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किससे अभिक्रिया कर रहा है, जिंक से, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निकालता है। आखिर क्यों? तो हमें पता चला जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो हमें लवण तथा क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या? लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैं साथियों इस एग्जांपल को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि आप देखिए हमारे पास क्या है दोस्तों, फिर से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या किया, इसे धातु से अभिक्रिया कराई। क्या किया हमने, इसकी धातु से अभिक्रिया कराई। तो मुझे पता है दोस्तों क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन लवण तो पता नहीं हमें। लवण बनेगा ये पता है, लेकिन कौन सा लवण बनेगा ये तो हमें नहीं पता। तो हम पहले क्या करेंगे साथियों, जो हमें 100% पता है क्या, कि निकलेगी भाई हाइड्रोजन ही गैस। क्या दोस्तों, लिख लेगी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन, ठीक है। अब दोस्तों आप खुद अंदाज लगाइए, आप खुद सोचिए, अगर आप थोड़ा सा भी सोच पा रहे हो, ये H2 है, इधर H2 निकल चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बचेगा? अब बताइए, कुछ नहीं बचा। तो क्या क्या बचा दोस्तों, आपके पास Zn और SO4 बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो ZnSO4। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, H2। मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो दोस्तों आपके पास लवण क्या बन गया, जिंक सल्फेट। ZnSO4 को क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। तो आपने कितना आसान तरीके सीखा भाई। अगर कोई अम्ल जो था वो किसी धातु से अभिक्रिया कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हम दोस्तों अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, HNO3। क्या है दोस्तों, HNO3। यहां पे हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या है दोस्तों, सेकेंड एग्जांपल HNO3। बताइए कमेंट में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रेट अम्ल। क्या दोस्तों, नाइट्रेट अम्ल। नाइट्रेट अम्ल लिख लीजिए साथियों, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रेट अम्ल। नाइट्रेट अम्ल, ठीक है। अब दोस्तों ये नाइट्रेट अम्ल मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कर रहा है। किससे, मैग्नीशियम, Mg धातु से अभिक्रिया कर रहा है। ये दोस्तों जो क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी ये क्या है, नाइट्रेट अम्ल। क्या है, नाइट्रेट अम्ल। क्या है, नाइट्रेट अम्ल। अब दोस्तों ये अभिक्रिया किससे कर रहा है, मैग्नीशियम धातु से। किससे, मैग्नीशियम धातु से, ठीक है। तो दोस्तों हमें 100% क्या पता है, हमें 100% क्या पता है बताइए। हमें दोस्तों पता है कि अम्ल, इधर देखिए, अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया कर रहा है, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन दोस्तों लवण कौन सा बनेगा ये आपको पता है, बिल्कुल नहीं पता है। लवण कौन सा बनेगा ये तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको 100% ये बात पता है कि भाई साहब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, क्या निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे। और दोस्तों आप देखिए मजे की बात अब आएगी। क्या दोस्तों, हमने हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो दोस्तों H2 फॉर्म के रूप में निकलेगी ना। जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो दोस्तों H2 फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। अब आप देखिए मेन बात क्या है दोस्तों, यहीं पर आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया बहुत ही अच्छा होगा और आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। क्या देखिए, इधर H2 है और इधर आपके पास H1 है। क्या, फिर से देखिए, इस दो को मैं अभी साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। दोस्तों आपने हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया क्योंकि हमने किसी धातु से अभिक्रिया कर दिया, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों आप देखिए, इधर जो आपकी हाइड्रोजन है वो कितनी है, 2। इधर आपकी हाइड्रोजन कितनी है, 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है, लफड़ा ही लफड़ा। क्योंकि अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 से हाइड्रोजन से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या था, आपके पास नाइट्रेट अम्ल था, उसने मैग्नीशियम से अभिक्रिया की। तो आपको पता है ये एक अम्ल है, अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और एक लवण बनेगा। लवण कौन सा बनेगा हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, पहले हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया साथियों, उसके बाद हमें ये पता है कि यहाँ पर H2 के फॉर्म में गैस लिखी हुई, क्या H2 के फॉर्म में। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकली हुई है वो दोस्तों H2 की फॉर्म, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा ना, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए H2 जो थी वो उधर दोस्तों निकल गई, यानी H2 को हम क्या कर लेते हैं, गायब, ठीक है। H2 गायब होगी। अब आपके पास दोस्तों Mg प्लस NO3 बचा, Mg प्लस NO3 बचा। तो दोस्तों लवण क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3। लवण क्या बन जाएगा, MgNO3। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर NO3, अब जो N भी तो डबल हो गया ना। फिर से देखिए दोस्तों, फिर से देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए आपके पास क्या था साथियों, यहां से चलते हैं। आपके पास था HNO3, आपके पास क्या था, HNO3, क्या था, HNO3, जिसने दोस्तों मैग्नीशियम के साथ क्या की, अभिक्रिया की। किसके साथ करी, अभिक्रिया की। तो दोस्तों आपको एक बात पता है, आपको कौन सी बात पता है वो मुझको भी बता दो, कि ये एक अम्ल है जिसे हम कहते हैं नाइट्रेट अम्ल, और ये धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अब आपको ये पता है कि लवण कौन सा बनेगा, आपको नहीं पता है, लेकिन लवण बनेगा। लेकिन लवण कौन सा बनेगा आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता भाई साहब 100% हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। अब आप सोचिए यहाँ पर दोस्तों जो आपके पास हाइड्रोजन था वो कितना था, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 निकला, और यहाँ पर आपके पास 1 हाइड्रोजन है। तो आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन का गुणा, मतलब 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, ठीक है। अब ये बताइए आप जो दोस्तों, अब यहाँ पर N जो था, यानी जो N होगा वो डबल हो जाएगा और O6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको ढुका ले रहा हूं, इसको छिपा ले रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, NO3 का होल ट्वाइस बचा ना, NO3 का होल ट्वाइस ही बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस, यानी लवण हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। कुछ कठिनाई थी, बिल्कुल नहीं थी। तो आपने अच्छे से सीख रहे हो दोस्तों कि अम्ल जो है वो किसी क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, अरे सॉरी, अम्ल जो है किसी धातु से अभिक्रिया कर रहा है, तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। साथियों मैं आपको बता दूं, इससे बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप मत रटो, क्योंकि फिर केमिस्ट्री पर साइंस कोई रटने की चीज नहीं है यार, फील करने, समझो कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नहीं तो आप रट लो कि हाँ इससे अभिक्रिया कर रहा है, जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन, ये भाई रटने की कोई चीज नहीं है। हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तभी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास थर्ड भी एग्जांपल है, हाँ एक एग्जांपल और लेके आया हूं। इसीलिए दोस्तों मैं समझाने के लिए इतनी जगह हमेशा खाली छोड़ता हूं। मैं चाहता था दोस्तों 10 मिनट में ये वीडियो पूरा खत्म कर देता कि ये इससे अभिक्रिया कर रहा है, ये बन रहा है, हमने ये धातु लवण, आपको समझ में आता नहीं आता। तो मैंने मेहनत की है, तो आपको सीखना पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा, इसीलिए बोल दो भारत माता की जय, ठीक है। अब देखिए क्या दोस्तों, अब हमारे पास एक अम्ल है, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और ये दोस्तों जिंक किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, किससे, जिंक के साथ। तो दोस्तों आप देखिए, अगर अम्ल जो किसी धातु, जिंक क्या है, धातु है, जो धातु से अभिक्रिया करेगा लवण बनाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भाई साहब लवण बनेगा कौन सा, नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन हम दोनों लोगों को, हम सबको ये पता है कि साथियों हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी वो क्या करेगी दोस्तों, H2 की फॉर्म में निकलेगी ना। ये दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्या, H2 की फॉर्म में, ठीक। अब आप देखिए आपके पास इधर हाइड्रोजन कितना था, डबल, हाइड्रोजन कितना था, डबल। लेकिन साथियों यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन एक, मतलब हाइड्रोजन एक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर देंगे, गुणा, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब क्लोरीन भी आपके पास 2 हो गया, देखिए अब क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब देखिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को निकाल लिया। अब हम लवण बनाएंगे, तो हम इस हाइड्रोजन को छुपा लें, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है। तो दोस्तों Zn प्लस Cl बचेगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं साथियों कि हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र भी लिखा था, आप कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र था दोस्तों HCl, क्या HCl। और हमें पता है दोस्तों ये किस धातु से अभिक्रिया कर रहा है, जिंक से। कौन सी धातु से अभिक्रिया कर रहा है, जिंक से। अब दोस्तों हम लोगों को एक बात पता है, हमको भी पता है, तुमको भी पता है और सबको पता है, क्या पता है कि दोस्तों अम्ल अगर किसी धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करेगा क्या अम्ल, तो वो क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये लवण बनेगा कौन सा, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमने क्या किया दोस्तों, हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया, ठीक। अब आप देखिए H2 की फॉर्म में गैस निकली हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को डबल कर दिया, यानी हमारे पास H कितना हो गया, 2 हो गया। इसकी वजह से दोस्तों क्लोरीन भी 2 हो गया ना, Cl भी 2 हो गया। तो हमने क्या किया दोस्तों, H2 था वो तो H2 निकल गया, तो हम इसको निकाल देते हैं, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब आपके पास क्या बता, Zn प्लस Cl2, तो आपका जो उत्पाद बनेगा यानी जो आपका लवण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कितना आसान है साथियों, बहुत आसान है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या कि दोस्तों कि अम्ल, अब दोस्तों आपने एक चीज सीख ली अच्छे से, क्या कि अगर कोई अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो दोस्तों लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना रहा है, जो आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा। 100% नहीं दोस्तों, 120%, क्योंकि दोस्तों अगर आपने वीडियो अभी तक देख रहे हो तो, ठीक। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास अम्ल भाई साहब हैं, क्या दोस्तों अम्ल भाई साहब हैं, वो किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, धातु कार्बोनेट। अब देखिए आपके पास क्या है, एक अम्ल है, आपने ये देख लिया कि अगर कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया कर रहा है तब क्या मिल रहा है। अब आप ये देखोगे कि कोई अम्ल है वो क्या कर रहा है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक। देखिए इस बात को एक बार फिर से मैं आपको क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्या देखिए दूसरा नियम क्या है दोस्तों, अम्ल है हमारे पास, क्या कोई सा भी अम्ल है वो क्या साथियों, किसी धातु कार्बोनेट, फिर से देखिए अगर कोई अम्ल है, अगर कोई अम्ल है, अगर कोई अम्ल है वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब हमें यहाँ पे 100% क्या हो गया बताइए, 100% ये हो गया दोस्तों, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण कौन सा बनेगा भाई, किसको पता, सही बात कह रहा हूं ना, लवण कौन सा बनेगा वो किसको पता, वो हम बाद में बनाएंगे, बाद में हमें पता चलेगा कि भाई साहब लवण ये बनता है, लेकिन अभी कौन सा लवण बनेगा हमको नहीं पता। लेकिन दोस्तों हमको ये 100% पता है कि भाई साहब जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। रटने की जरूरत नहीं है कि इससे अभिक्रिया करने पर यही बनेगा लवण। ये क्यों बना हम जानेंगे, इसलिए रटना मत, रटना मना है हमारे यहाँ, ठीक है, समझा करो यार। अब देखिए अम्ल क्या कर रहा है, किसी धातु कार्बोनेट से के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों छोटा छोटा सा लिख दे रहे हैं, अम्ल जो है वो क्या कर रहा है, धातु कार्बो लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सिर्फ वो क्या कर रहा है दोस्तों, क्या बना रहा है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। अब देखिए आपको लवण कौन सा बनेगा ये ना आपको पता है, ना जिसने केमिस्ट्री बनाई उसको पता है, ना ही गॉड को पता है। लेकिन हमें दोस्तों ये पता है कि भाई साहब 100% जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, कोई एग्जांपल लेते हैं, इसको कर देते हैं साफ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल में हमने लिया ये रहा हमारे पास पहले हमने क्या किया, ये दोस्तों धातु कार्बोनेट है, क्या आपके पास कोई धातु कार्बोनेट क्या है, NaCO3। दोस्तों किसी भी धातु के पीछे CO3 आ जाए, मैं किसी भी लगा दे रहा हूं दोस्तों, किसी भी मतलब किसी भी धातु के पीछे अगर आपको ये कार्बोनेट शब्द लग जाए तो समझ लेना वो धातु कार्बोनेट है। अगर किसी भी धातु के पीछे CO3 लग जाए, ऐसे आंख बंद करना, धातु कार्बोनेट, क्यों, क्योंकि CO3 लगा है, ठीक है। आपको बस यही करना है। तो दोस्तों आपके पास Na क्या होता है, सोडियम। अब सोडियम के पीछे CO3 लग गया है, क्या, CO3, तो ये क्या होगी, सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम कार्बोनेट धातु होगी। तो आपके पास क्या है, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब आपके पास दोस्तों अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपके पास अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। अब देखिए ये थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन हो जाती है, लेकिन आपको ये आगे चाहे टफेस्ट हो चाहे सिंपलेस्ट हो, मतलब कुछ भी हो दोस्तों, आप डरना नहीं है।
तो दोस्तों हमारे पास एक धातु कार्बोनेट है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हमारे पास अम्ल है जो कि धातु कार्बोनेट, किसी धातु कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। ठीक। अब दोस्तों आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। ठीक। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि कोई धातु कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा? लवण। लवण कौन सा बनेगा आपको पता है? बताइए, लवण कौन सा बनेगा आपको पता है? मुझको पता है? नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है, दोनों लोगों को, आप लोगों को, हम सबको, क्या कि दोस्तों जल निकलेगा। जल मतलब H2O। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? जल निकलेगा, जल निकलेगा, यहाँ पे लिखिए जल निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या? CO2। यानी दोस्तों जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब देखना दोस्तों, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अब हम उत्पाद का निर्माण कर देंगे, देखना कैसे। देखिए दोस्तों आपके पास CO3, अब आप देखिए CO3, एक सी यहां हो गया। ठीक। इधर देखिए ना, मेरी शकल में क्या रखा है? एक सी यहां हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये, मतलब 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हुए। यानी दोस्तों हमारे पास CO3 कंप्लीट हो गया। CO3 कंप्लीट हो गया ना। ये देखिए, फिर से देखिए, CO3 यहां था। ठीक। एक सी ये हो गया और ऑक्सीजन 3 ये हो गए। CO3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद H2 देखिए, H2 है यहाँ पर। क्या है दोस्तों? H2, लेकिन यहाँ पर सिंगल H है तो हम क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर H2 हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर H2 होता है, क्लोरीन भी 2 हो गए ना। क्लोरीन कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अभी चोरी 2 लिख दिया यहाँ पे, लेकिन नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए 2 लिख दिए। ठीक। अब आपके पास क्या बचा दोस्तों? Na2 और क्या बचा? Cl2। Na2Cl2, तो आपके पास क्या बचा? Na2Cl2 और Cl2। अब दोस्तों 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो क्या बन जाएगा आपके पास? उत्पाद 2NaCl। देखिए यही अभिक्रिया है यहां पर, यही अभिक्रिया है यहां पर। अब मैं दोस्तों यही है ना, देखिए यहां देखिए और यहां देखिए। अब मैं दोस्तों आता डायरेक्ट आपको बता देता कि सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, 2NaCl बना रहा है, H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर रही है। तो क्या समझ में आता आपको? क्या मुझे भी इसी तरीके से समझाया गया, पढ़ाया गया। मैं भी आपकी तरह क्लास 10th का विद्यार्थी हूं, तो मैं चाहता हूं दोस्तों जो मैं सीख रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा है, आप अपना रिव्यू भी देना। अगर दोस्तों डायरेक्ट हम लोगों को ये बताया जाता कि क्या है, कोई ये धातु इससे अभिक्रिया कर रहा है और ये बन रहा है, हम भाई कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ना कि ये क्यों हो रहा है। फिर से देखिए, मैं फिर से समझा रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों की नहीं आया हो, मतलब समझा करो यार, मुझे पता है आप लोगों ने सीख लिया होगा, फिर भी एक बार और सीख लो, क्योंकि आपको कभी भूलना नहीं है। दोस्तों हम क्या सीख रहे थे? बताइए, हम क्या सीख रहे थे? तो भाई साहब हम सीख रहे थे कि अम्ल है जो दोस्तों धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लवण बना रहा है, जल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या दोस्तों? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आपसे पूछूं कि लवण कौन सा बनेगा, आपको पता है? मुझको पता है? नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन हम दोनों को ये पता है, हम सबको ये पता है साथियों, क्या कि जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने क्या लिया दोस्तों? पहले एक धातु कार्बोनेट ले लिया। अब दोस्तों मैंने आपको ये बता, किसी के पीछे भी CO3 लग जाए, किसी के पीछे, मतलब गाड़ी के पीछे मत CO3 लगा देना, जैसे ट्रक कार्बोनेट, किसी भी चीज, मतलब किसी भी धातु के पीछे क्या लग रहा है दोस्तों? CO3, तो वो धातु क्या हो जाएगी? धातु कार्बोनेट। क्या हो जाएगी? धातु कार्बोनेट। तो हमारे पास सोडियम धातु के पीछे क्या लग गया? CO3, यानी दो सोडियम धातु के पीछे क्या लग गया? CO3। अब दोस्तों सोडियम धातु के पीछे Na2CO3, तो ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों? किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हमको ये पता ही नहीं है साथियों की लवण कौन सा बनेगा, लेकिन हमें पता है भाई साहब जल बनेगा, H2O, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। देख, ठीक है, आपको ये पता है कि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। देखिए अब दोस्तों आप देखिए, आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन, पहले आपके देखिए कार्बन आपके पास एक है, यहाँ पर कार्बन का कंटेंट 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, और दोस्तों ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? 3 है। यानी दोस्तों अब ये वाला जो सिस्टम है वो गायब हो गया। ठीक, ये वाला सिस्टम क्या हो गया? गायब कर दिया। सोच लीजिए, मान लीजिए, अब आपके पास क्या बचा? देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन, और आपके पास यहाँ पर ये भी वाला गायब हो गया क्योंकि हम इसे कर चुके हैं। अब आपके पास दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। क्या? 2, लेकिन यहाँ पर भी तो दोस्तों 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर 2 का गुणा करते हो तो ये भी वाला गायब हो जाएगा,
यानी अब हमें इससे भी मतलब नहीं और इससे भी मतलब नहीं, यानी इसको भी काट देते हैं। अब दोस्तों जैसे आप 2 का गुणा करते हो तो ये Cl2 भी हो जाता है, यानी क्लोरीन के अणु होते हैं वो 2 हो जाते हैं। कितने? 2। अब दोस्तों आपके पास बचा Na2 और Cl2, यानी आपके पास क्या बचा? Na2 और Cl2। आपके पास यही तो बचा, यानी लवण जो बना है वो Na2Cl2 बना है। अब दोस्तों यहाँ से 2 और 2 हम कॉमन उठा लेंगे, इन दोनों 2 को क्या लेंगे? कॉमन। तो क्या बन जाएगा? NaCl, 2NaCl। तो आपका सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, ये क्या बन गया? आपका एक्वस, यानी आपका क्या बन गया? लवण। क्या बन गया? लवण। तो दोस्तों बताइए, हमने कुछ रटा? हमने कुछ रटा? नहीं रटा। तो हमने देखा हमारे पास दोस्तों 2NaCl बना है और सेम यही इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। अगर मैं दोस्तों डायरेक्ट आपको ये बताता तो आपको 100% समझ में नहीं आता। मतलब मुझे नहीं आया तो मैं सोच रहा हूँ मेरे जैसे आप होंगे, लेकिन मुझसे भी ज्यादा बहुत होशियार हैं यहाँ पर। हो सकता है मुझसे कई ज्यादा होशियार आप लोगों में से कोई वीडियो देख रहा हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमको रटना नहीं है, कुछ हमको सीखना है कॉन्सेप्ट के साथ। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। सेकंड एग्जांपल क्या है दोस्तों? सेकंड एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है दोस्तों CaCO3। अब Ca क्या होता है? Ca क्या होता है बताइए? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम, जो कि कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब दोस्तों ये H2SO4 से क्रिया कर रहा है। H2SO4, अब तो बता दो भाई H2SO4 क्या होता है? H2SO4 जल्दी से लिखिए कमेंट में। H2SO4 होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब दोस्तों हमको पता है कि अम्ल जो धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो हमें 100% क्या पता है दोस्तों? क्या बनेगा? जल, H2O प्लस CO2। ठीक, यानी हमारे पास पता है, हमें जल लिख लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख लेगी। ठीक, अब देखिए कार्बन आपके पास एक ये रहा, कार्बन ये रहा, और ऑक्सीजन 2 और 1, 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। यानी इस वाले सिस्टम को आपको क्या कर देना? गैप, यानी CO3 आपका क्या गया? चला गया। अब देखिए इधर भी H2 है, इधर भी H2 है, यानी दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस है, इसको भी कर दीजिए गैप। तो आपके पास क्या बचा दोस्तों? SO4 बचा और Ca बता, SO4 बता, SO4 बचा नहीं बचा, शेष बचा। ठीक, और आपके पास SO4 बचा और Ca बचा, तो क्या हो जाएगा? CaSO4। CaSO4, और CaSO4 क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और ये क्या बन जाएगा? आपका एक्वस। एक्वस बोले तो लवण, यानी आपका लवण का निर्माण कौन सा होगा? CaSO4। अब देखिए सेम टू सेम यही इक्वेशन है, सेम टू सेम आपकी यही इक्वेशन है ना। तो दोस्तों हम क्यों रट रहे थे अभी तक? आप मुझे ये बता दो। हमें तो पता था कॉन्सेप्ट कितना अच्छा होता है, इसलिए रट्टा मत करो, समझा करो। मैं आपको सिर्फ ये दे दूं और उत्पाद ना बताऊं तो दोस्तों आप तुरंत उत्पाद को बाहर फेंक दोगे कि ये रहा उत्पाद, ले जाओ अपना। क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम इतना मस्त क्लियर किया है, जिससे दोस्तों आप कोई भी रिएक्शन आसानी से उड़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू अम्ल धातु कार्बोनेट से आई तो। ठीक, अब दोस्तों आपने ये अम्ल, अब आपने 2 चीजें अच्छे से सीखी हैं। क्या आपने सीखा दोस्तों? कोई अम्ल होगा वो किसी धातु से क्रिया कर रहा है। क्या अम्ल है जो आपका किसी धातु से क्रिया कर रहा है, तो आपका बनेगा लवण तथा हाइड्रोजन गैस लिख लेगी। ठीक, फिर आपने दोस्तों सेकंड देखा कि अम्ल है जो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या करेगा? लवण बनाएगा, जल बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण, जल, CO2। ठीक, समझ लिया। अब आपने एग्जांपल भी सीख लिए। इसी तरीके से दोस्तों आप जितने दोस्तों रिएक्शन मतलब इक्वेशन सॉल्व करोगे आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आप दोस्तों क्या करो, ये अभिक्रियाओं को सॉल्व करना, बहुत अच्छा रहेगा, आपको आ भी जाएगा। ठीक, अब हम दोस्तों थर्ड देखते हैं। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल क्या है वो देखिए। थर्ड रूल ये है कि दोस्तों आपके पास एक अम्ल है। क्या अम्ल है? जो दोस्तों किससे? आपके पास अम्ल है जो क्या कर रहा है? धातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, लवण तथा जल बना रहा है। अब आप पूछोगे धातु ऑक्साइड, जितनी भी धातु के पीछे अभी आप CO3 लगा रहे, अब O लगा देना, सिर्फ O। तो दोस्तों किसी भी धातु के पीछे आप ऑक्सीजन का एक परमाणु लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगी? धातु ऑक्साइड। क्या हो जाएगी? धातु ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए अम्ल जो किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लवण बनाता है, जल बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है। अब फिर से वही बात दोस्तों, लवण कौन सा बनेगा ना आपको पता है, ना मुझको पता है, ना किसी को पता है, लेकिन ये 100% है। क्या बनेगा? जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हम देखते हैं, अब अपना रिएक्शन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो किससे अभिक्रिया कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है दोस्तों?
धातु है, और इसके पीछे अगर हम दोस्तों ओ लगा दें तो क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। तो दोस्तों इसने किससे किया कि कॉपर ऑक्साइड से। अब ये बताइए लवण कौन सा बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। पता है आपको? नहीं पता, मुझको भी नहीं पता भाई साहब। तो ठीक है, हमको लेकिन ये पता है कि अम्ल किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल। क्या बनाएगा, जल, H2O। क्या, H2O। ठीक। अब देखिए, आप सोचिए, आप समझिए, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। 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 परेशान तो नहीं किया? लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पर 1, दोस्तों हम हाइड्रोजन को काट दो, आपको हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है और आपको इस हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं। ठीक। अब आपके पास एक O ये बचा, O, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, यानी आपको ये वाला O भी काट देना है। अब आपके पास क्या बचा दोस्तों, अब आपके पास क्या बचा, देखिए आपके पास दोस्तों Cu बचा, और क्या बचा, Cl। आपके पास Cu बचा, Cl बचा, आपके पास Cu बचा और Cl बचा, मतलब Cu बचा और Cl बचा, कॉपर बचा, क्लोरीन बचा। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा हुआ था 2 का, तो आप क्या बना दोगे दोस्तों, यहाँ पे Cu को लिख दो और Cl2। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है वो यही तो है, देखिए HCl प्लस कॉपर ऑक्साइड CuCl2 बना रहा है, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। क्या, कॉपर क्लोराइड। तो आपने कितने अच्छे तरीके से सीखा कि यही कॉन्सेप्ट दोस्तों, इन सब में हमारा एक ही कॉन्सेप्ट लग के चल रहा है, बस रूल अलग अलग है, वो हमने सीखे। अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अब ये दोस्तों CuO होता है, Cu क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इस पे कंफ्यूज मत होना। अब आपके पास है दोस्तों HCl। क्या, HCl। क्या है, HCl। ठीक। अब दोस्तों ये क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो देखिए, अब बताइए, हमको पता है क्या दोस्तों, लवण कौन सा बनेगा, आपको पता है, हम उसको पता है, नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है भाई साहब, जल बनेगा। क्या, जल। तो हमने जल को बना दिया H2O। देखिए अब दोस्तों इधर जो हाइड्रोजन के परमाणु है वो 2 हैं, और इधर कितना है, 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 2, और क्लोरीन के भी 2 हो गए। तो दोस्तों 2 उधर है हाइड्रोजन, तो हमने इसको क्या कर दिया, खत्म, और इस ऑक्सीजन को भी खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ठीक। अब देखिए आपके पास क्या बचा, Ca प्लस Cl, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या लिख दो, CaCl2। ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब ये जल में विलय है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, लवण। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन आपकी यही है। तो साथियों, आपने कितने अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से सीखा कि दोस्तों अम्ल जो किसी धातु से क्रिया करें, या दोस्तों किससे, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करें, या धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करें, तो क्या होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक अच्छी बात बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं। क्या दोस्तों, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या, क्षारीय, जैसे क्षारीय प्रकृति के। जितने भी दोस्तों धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। अब दोस्तों अब मैं आपसे कहूं, प्रूव कीजिए दोस्तों ये क्षारीय प्रकृति के क्यों हैं। दोस्तों मैंने आपको ये बताया, जितने भी धातु ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के हैं। जैसे मैं ये कह दूं CaO, ये क्या है, धातु ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब मैं ये कहूं दोस्तों ये क्षारीय प्रकृति का है, तो आप इसे सिद्ध कीजिए कि ये क्षारीय प्रकृति का क्यों है। फिर से मैं दोस्तों ये कह रहा हूं, क्या पता कि जो जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या, क्षारीय प्रकृति की होती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको सिद्ध करना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्षारीय प्रकृति का क्यों है। तो दोस्तों मैंने कल आपको एक कहानी सुनाई थी। क्या कहानी सुनाई थी कि दोस्तों आर्हीनियस थे। आर्हीनियस क्या थे, कोई साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, सभी क्षारों को, मतलब जितने भी क्षार थे कहां पर डाला था, जल पर डाला था। तो दोस्तों जैसे ही जल में क्षार को घोल रहे थे, कौन, आर्हीनियस, तब इनको क्या मिला दोस्तों, एक समान व्यवहार मिल रहा था। कौन सा व्यवहार मिल रहा था, समान व्यवहार। वो ये था दोस्तों, ये जितने भी क्षार थे वो OH माइनस OH आयन दे रहे थे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे थे, माइनस की दे रहे थे ना। तो दोस्तों अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल देता हूं, क्या, जल में, तो दोस्तों ये क्या कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, CaOH का उल्टा है, यही बनाता है ना। इसीलिए दोस्तों ये क्षारीय प्रकृति की होती है। हमने सिद्ध भी किया, हमने इसको जल में डाल के देखा तो हमारे पास OH माइनस क्या आ रहा है, देखो आ रहा है ना। आपने कल देखा था कि क्षार की पहचान कैसे करते हैं, अगर OH माइनस आयन आ रहा है तो वो क्षार है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा
लॉन्ग हो गया, अम्ल में ही मेरे हिसाब से 4 महीने नहीं करा पाया, पर कोई बात नहीं, अम्ल आपने अम्ल सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में आप क्षार के रासायनिक गुण देखोगे। क्षार के बहुत ही दो हैं। क्षार दोस्तों पता है क्या करेगा, सिर्फ जिंक और एल्युमिनियम धातु के साथ क्रिया करेगा, और क्षार जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो उदासीन क्रिया निकलेगी। वो सब कल की वीडियो में आप सीखोगे। आज की वीडियो में जो आपने सीखा, अगर दोस्तों आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो दोस्तों लाइक करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।